मसूरी में अंग्रेजों के जमाने में स्थापित गन हिल के पानी के टैंक पर अनाधिकृत रूप से हो रहे अतिक्रमण और निर्माण को लेकर गढ़वाल जल संस्थान मसूरी की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसको लेकर मंगलवार को गन हिल टैंक पर अनाधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील किया गया। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर दीपक शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद मसूरी गन हिल ट्रैक पर अनाधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1908 में अंग्रेजों की ओर से मसूरी शहर को पानी की सप्लाई करने के लिए मसूरी के गन हिल पर वाटर टैंक का निर्माण कराया गया था, परंतु कुछ दशकों से वाटर टैंक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे वाटर टैंक पर भार पड़ रहा है, जिससे कभी भी नुकसान हो सकता है। ये जल संस्थान मसूरी द्वारा इस गनील जलाशय पे इसका अनुरक्षण और उसका देखरेख किया जाता है। अभी कल हमें से एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें यहाँ पे जो पूर्व में दुकानें आवंटित हुई थी, तो उनमें से कुछ यहाँ पे जो लोग आए, इन्होंने अवैध रूप से इस पे उसकी एग्जावेशन खुदाई कर रहे हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं, जो कि पहले ही पूर्व में यहाँ पे सब लोगों को हमने इंटीमेट किया कर रखा था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इसमें अवैध रूप से कब्जा नहीं होगा और किसी भी प्रकार की जो भी इसमें अनलोड है उसको नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने पूर्व में भी कहा गया था। अभी वर्तमान में कल हमें जब सूचना प्राप्त मिली तो आज अपने जल संस्थान की टीम ने इस पर इसको बंद करने की कार्यवाही की। कितनी दुकानें सील कर रहे हैं? अभी 2 से 3 दुकानें से हैं और जिसमें देखा गया है कि ये टैंक के ही बगल पे, जो कि ब्रिटिश टाइम से बनी हुई थी, उस पे ये अवैध रूप से उसमें अपनी दुकानों को बढ़ाने के लिए जो भी एक्सटेंशन काम कर रहे हैं, तो उस पे वो कार्य कर रहे थे। और भी अतिक्रमण है क्या, उसको भी चिन्हित किया जा रहा है? ये हमारी टीम लगी हुई है इसमें, और जो भी यहाँ पे अगर कोई इसमें पाया जाता है कि कोई अवैध रूप से है तो उस पर जरूर कार्रवाई हुई। मसूरी में देर रात को एक टैंकर अनियंत्रित हो गया, जिसकी चपेट में एक कार और एक मोटर बाइक आ गई, जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बाइक सवार चोटिल हो गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि देर शाम को पानी से भरा एक टैंकर अभिनंदन होटल में पानी डालने के लिए जा रहा था कि अचानक से चढ़ाई में उसके ब्रेक फेल हो गए और वो पीछे की ओर चल पड़ा, जिसकी चपेट में सड़क किनारे खड़ी टैक्सी और एक मोटर बाइक आ गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें से लोगों ने बताया कि टैंकर चालक नशे की हालत में टैंकर चला रहा है और इससे पहले भी उसने कई एक्सीडेंट किए हैं। पौड़ी जिले के सभी थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के अनुसार अपने अपने थाना क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ मिलकर स्थानीय ग्रामीणों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकें। इसी क्रम में रिखणीखाल थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल की ओर से थाना क्षेत्र के गांव में ग्राम सुरक्षा समिति, महिला मंगल दल और ग्रामीणों के साथ मिलकर साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा पर जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राम कोटनाली में थानाध्यक्ष ने ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और महिला मंगल दल की महिलाओं के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। जनपद में हम लोग हर तरह का कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं। एक तो पहाड़ी क्षेत्र में कई बार लोग जो हैं साइबर फ्रॉड्स या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम बनते हैं। बाहर से कॉल्स आती हैं और जिन लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी के अभाव में उनके साथ बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। तो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके हमारी टीम्स जो हैं, एक तो अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें और उनको इस चीज़ का आभास रहे कि यदि कोई बाहर से कोई कॉल आता है, कोई उनसे पैसे लेन देन का कोई संपर्क करता है तो उसमें वो सतर्क रहें। दूसरी ओर जनपद में क्योंकि चारों ओर से हमारे बाहरी राज्यों से या बाहरी जिलों से जो भी लोग आते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग विशेष चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं और ताकि कोई बाहर से व्यक्ति आकर कोई यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई अपराध ना करे और उस अपराध पे हम लोग रोकथाम लगाएं, तो उसके हेतु हमारी चेकिंग भी रेगुलर हो रही है। आज हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धखाल में रिखणीखाल थानाध्यक्ष महोदय एवं अन्य जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ
प्रदान की गई। और साथ ही आज के समय में, वर्तमान समय में जो डिजिटल के माध्यम से जो साइबर के माध्यम से जो अपराध होते हैं उनसे किस तरीके से बचा जाए। जैसे कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि फर्जी कॉल आना, या एक तरीके से बैंक के नाम से फर्जी कॉल आती हैं, लिंक्स आते हैं जिसमें कि साइबर अपराध, मतलब जो किस पे क्लिक करें आपको ये मिलेगा। इस तरह के जो अपराध होते हैं या बाल से संबंधित जो अपराध होते हैं, जैसे बैड टच हो गया, गुड टच हो गया, इससे किस तरीके से बचा जाए, इस संबंध में जो जानकारी हमें महोदय के द्वारा दी गई, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपने साइबर के बारे में समझाया और वो अपनी नॉलेज वाली बातें हमारे को समझाई, तो हमें उनकी बातों का बड़ा मनन हुआ और हमें अपनी उसमें पूरी जानकारी मिली। एक साहब हमारे गांव में आए, हमारे को अपनी जानकारी हमारे उसमें डाली, तो हमें बड़ी खुशी प्रशंसा हुई और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे ग्राम सभा के अंदर अपने अमूल्य समय दे करके हमारे गांव में आए। हमारे यहाँ रिखणीखाल थाने से ये लोग आए, तो हमें सब चीज़ के लिए बताया, जैसे कि युवा लड़कियों को कैसा बचना चाहिए, गांव के लिए सब कुछ बताया हमें, लड़कों के बारे में सब कुछ ठीक ठाक बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। पौड़ी जिले के क्षेत्र सतपुली विकासखंड द्वारिखाल के अंतर्गत ग्रीन पब्लिक स्कूल सतपुली में मंगलवार को द हंस फाउंडेशन की ओर से वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम शीर्षक पर छात्र छात्राओं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में वैष्णवी काला ने प्रथम, एंजेलिना सिंह ने द्वितीय और प्रगति वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीनों छात्र छात्राओं को द हंस फाउंडेशन की ओर से ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने रात्रि सुल्तान चौराहा, गांधी चौक होते हुए केमू, रोडवेज बस स्टेशन के अलावा नगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए असहाय व्यक्तियों की सुध ली। इस दौरान जनपद में बढ़ते शीतलहर को देखते हुए नगरपालिका की ओर से अलाव व्यवस्था और खुले आसमान के नीचे रह रहे असहाय व्यक्तियों को ठंड से बचने के लिए कंबल दिए गए। साथ ही उनका हाल चाल जाना और स्वयं उनको खाने के लिए धनराशि भी प्रदान की। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।